हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे यूरो नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स के ऑब्जेक्टिव। ओके, तो मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। फर्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज है वो ये है, एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ कॉल्ड। क्या कहते हैं? होप आपको पता होगा। तो जी इसे कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज ए हिस्टोग्राम इज सेट ऑफ एडजेसेंट। क्या होता है हिस्टोग्राम? स्क्वायर्स होते हैं, सर्कल्स नहीं, रेक्टेंगल्स होते हैं। आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा इसकी डायग्राम मैं साथ साथ शो कर रहा हूँ कि हिस्टोग्राम कैसी होती है। हिस्टोग्राम इज सेट ऑफ एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब है साथ साथ मिले हुए। जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनको हम उस शेप को हिस्टोग्राम कहते हैं। ओके, जो थर्ड एमसीक्यू है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मैनी साइडेड क्लोज फिगर होती है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्क्रीन पे देखिए, आपको नज़र आ रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बिल्कुल क्लोज है, ओपन नहीं होती कहीं से भी। द नेक्स्ट इज एक कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव का मतलब समझ लीजिए पहले। कॉमुलेटिव कहते हैं कि हर आपने क्लास के अंदर पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना है, यानी कि एडिशन इनकी फ्रीक्वेंसी की करते जानी है। हर क्लास में पीछे वाली फ्रीक्वेंसी भी ऐड करके लिखेंगे। एक कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो नोन एज, इसका एक और नाम लेस देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। डेफिनेशन आपको साथ शो हो रही है, ये बुक से ली गई ये डेफिनेशन, वहाँ पे लिखा हुआ है। इन ए कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट क्लास लिमिट के अगेंस्ट प्लॉट की जाती हैं। एक साइड पे क्लास लिमिट्स होती हैं और एक साइड पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जो भी एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ साथ साथ आपको इनकी पिक्चर्स भी नज़र आती जाएंगी। जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ पे डायग्राम शो कर रहा हूँ, और जहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन है मैं बुक से क्रॉप करके डेफिनेशन भी साथ साथ कोट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। ओके, द नेक्स्ट एमसीक्यू इज अरिथमेटिक मीन इज ए मेजर दैट डिटरमाइंस ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय देयर नंबर। क्या होता है जी एवरेज या अरिथमेटिक मीन? उसमें हम ये करते हैं कि सम करते हैं सारी वैल्यूज़ को और डिवाइड करते हैं जितनी उनकी तादाद होती है। अगर 6 वैल्यूज़ हैं, 6 से डिवाइड कर देंगे, 7 है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन और फार्मूला आपको स्क्रीन पे साथ शो हो रहा है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। होप सो आपने डेफिनेशन सारी याद की हुई हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए होगा, नंबर आएगा। नेक्स्ट इज़ डेविएशन। डेविएशन इज़ डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम ए कांस्टेंट। ये भी एक हमारे पास डेविएशन है जिसमें हम निकालते हैं, हम किसी भी कांस्टेंट से किसी वैल्यू का डिफरेंस निकालें तो उसे कहते हैं डेविएशन। ओके, द नेक्स्ट इज़ ए डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? ग्रुप डाटा कहते हैं। जो टेबल की फॉर्म में होता है उसे हम ग्रुप डाटा कहते हैं, और जो अरेंज नहीं होता उसे हम अनग्रुप डाटा बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज़ मीन ऑफ ए वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज़ के इटसेल्फ। ये जो अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशंस हैं आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। अरिथमेटिक मीन की 3 to 4 डेफिनेशंस हैं, वो आप याद कर लीजिएगा। आपको आप यहाँ पे देखेंगे कि उसमें से 3 से 4 एमसीक्यूज़ बने हुए हैं, तो वो आपने ज़रूर याद करनी है। मीन इज़ इफेक्टेड बाय चेंज इन, मीन जो इफेक्ट होता है चेंज इन ऑरिजिन से भी होता है और चेंज इन स्केल से भी होता है। तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ ही हमने टिक कर दिए हैं। मीन इज़ इफेक्टेड बाय चेंज इन ऑरिजिन एंड मीन इज़ इफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। ये सारे एमसीक्यूज़, तीनों के तीनों एमसीक्यूज़ अरिथमेटिक मीन की जहाँ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं वो आपने ज़रूर याद करनी है, वहाँ से ये एमसीक्यूज़ बन रहे हैं। ओके, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये 4th डेफिनेशन अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है, वहाँ से ये एमसीक्यूज़ बन गया। ओके, नेक्स्ट इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट x1 x2 x3 ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, यानी कि हमारी वैल्यूज़ का अगर हम प्रोडक्ट लेके उसका nth रूट ले लें तो उसे हम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही गैस किया आपने, उसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। और अगर इन्हीं का हम रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकेट कर दें इन वैल्यूज़ को, तो उसे हम हार्मोनिक मीन कहते हैं। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन ए डाटा सेट इज कॉल्ड, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आती है उसे हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। ये 8th क्लास में भी स्टैट के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा और यहाँ पे भी आपको पढ़ाया गया। यहाँ थोड़ा एडवांस लेवल में भी है क्योंकि हमें ग्रुप डाटा को भी डील करते हैं। छोटी क्लास में हम सिर्फ अनग्रुप डाटा से पढ़ रहे होते हैं और वैल्यूज़ देखते हैं कौन सी वैल्यू ज़्यादा दफ़ा आई है, हम कहते हैं कि इसका मोड ये है।
नेक्स्ट इज़ द मेजर विच डिटरमाइंस द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं मिडल को? मीडियन कहते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया आपने, मीडियन। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशंस दैट डिवाइड ए डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट। अच्छा, जो 4 में डिवाइड करता है उसे हम क्वार्टाइल कहते हैं, और डिसाइल किसे कहते हैं? डेसी से निकला है। जो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है डाटा को उसे हम डिसाइल कहते हैं। जो 100 से डिवाइड करता है डाटा को उसे हम परसेंटाइल बोलते हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगी। ओके, द नेक्स्ट इज स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए डाटा सेट इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन। जो डाटा स्कैटर होता है उसे हम डिस्पर्शन कहते हैं। और इसी डिस्पर्शन को, इसी स्कैटरनेस को जो हम मेजर करते हैं, उसकी एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन को मेजर करते हैं, जो कि नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें मीन भी आता है, मीडियन भी आता है, मॉड भी आता है। ये सारा आपको इसकी भी पिक्चर स्क्रीन पे शो हो जाएगी। ये बुक से ही मैंने ली हैं चीज़ें। उसे कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। Okay, the 20th MCQ is the extent of variation between two extreme observations of a data set is measured by। extent mean क्या होता है? limits, हद उसकी, border, यानी कि बिल्कुल लोएस्ट वैल्यू और बिल्कुल हाईएस्ट वैल्यू, और उनमें जो डिफरेंस होता है बेटा उसे हम रेंज कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेंज, एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन। ओके, द नेक्स्ट इज मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। ओके, इन दोनों डेफिनेशन में देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट आता है और यहाँ पे मीन आता है। अच्छा, मीन को हम क्या बोलते हैं? मीन को हम बोलते हैं वेरिएंस, और अगर वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो बन जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों डेविएशन, इन दोनों फार्मूलाज में, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में जस्ट एक स्क्वायर रूट का डिफरेंस होता है फार्मूलाज में। फार्मूलाज ऑलमोस्ट जो है वो सेम होते हैं, जस्ट एक स्क्वायर रूट का डिफरेंस होता है। तो ये थे बेटा हमारे ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स के। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारा कुछ नया आने वाला है, इसमें आपको वीडियो एडिटिंग भी सिखाई जाएगी, इसमें यूट्यूब चैनल की कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं वो भी इसमें सिखाई जाएगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले।